गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर ये अध्याय नंबर 5 यानी कि लेसन नंबर 5 चल रहा था, अंशों का निर्गमन और हरण। इसके अंदर आज लास्ट पार्ट अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद में आज ये लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर एक आखिरी आपको एग्जाम्पल करवाया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन के संबंध में लेखा प्रविष्टियाँ दीजिए। पी लिमिटेड ने 1000 अंशों 10 रुपये वाले पर 7 रुपये मांगे गए, जिन्हें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। प्रीमियम आवंटन के साथ देय था को 2 रुपये प्रति अंश मांग न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिए गए। इन अंशों में से 600 अंश 7 रुपये प्रदत्त मानते हुए 4 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्गमित किए गए। दूसरा पॉइंट है, क्यों लिमिटेड ने 1000 अंश 10 रुपये वाले 7 रुपये मांगे गए थे, जिसमें 20% प्रीमियम के साथ निर्गमित किए गए थे। प्रीमियम आवंटन के साथ देय था को आवंटन पर देय राशि 4 रुपये प्रीमियम सहित तथा 2 रुपये प्रति अंश प्रथम मांग पर देय राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया। 600 अंश 8.5 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त मानते हुए निर्गमित किए गए। तीसरा पॉइंट है, आर लिमिटेड 800 अंश 10 रुपये वाले 30% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। आवंटन में देय 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित थे तथा प्रथम मांग पर 2 रुपये प्रति अंश देय राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिए गए। द्वितीय तथा अंतिम मांग 2 रुपये प्रति अंश अभी तक नहीं मांगी गई। इन अंशों में से 200 अंश 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्मित किए गए। दोस्तों, हमारा पहला जो पॉइंट था उसके अंदर देखिए कहा गया कि पी लिमिटेड ने 1000 अंश 10 रुपये प्रति अंश वाले 10 रुपये वाले 7 रुपये मांगे गए और 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। प्रीमियम है वो आवंटन के साथ था, 2 रुपये पहली मांग के न चुकाए जाने का जब्त कर लिए गए। ठीक है ना। तो पहले जब्त करने की एंट्री करेंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल पे जो 2 रुपये के हिसाब से थे, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 रुपये वो नहीं आए, इसलिए इसको जब्त करना पड़ा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 रुपये ही मांगे गए, तो 1000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 रुपये, 2000 आए नहीं तो 5000 रुपये आपके शेयर फॉरफिटेड में रह गए। ठीक है, ये तो जब्त करने की एंट्री होगी। अब इसको वापस री इश्यू करने की, री इश्यू कितने, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट इसमें 24 रुपये इसलिए आए क्योंकि 600 जो शेयर थे आपके पास उसको 4 रुपये हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानते हुए, तो 600 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 रुपये आ गए। ठीक है, और 7 रुपये के हिसाब से वो थे प्रदत्त अंश प्रदत्त माने थे 7 रुपये के हिसाब से, तो 600 और शेयर कैपिटल में 7 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 600 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 रुपये, और जो शेयर फॉरफिटेड में जो बैलेंस रहा वो रहा 1800 रुपये का। ठीक है, उसके बाद ये जो शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो यहाँ पे 1800 है तो यहाँ पे 1200 कैसे आए वो देखिए मैं बताता हूँ। 600 अंश थे, 5 रुपये आवंटन के साथ थे, तो 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 रुपये। 3000 में से शेयर फॉरफिटेड में थे 1800 रुपये, तो 3000 में से 1800 कम किए तो 1200 रुपये बैलेंस के बच गए। इनको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 3 एंट्री होंगी पहले पॉइंट की, पहले जब्त करने की, फिर वापस री इश्यू करने की, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा पॉइंट था वो था, क्यों लिमिटेड ने 1000 10 रुपये वाले 7 रुपये मांगे थे, जिसमें 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। प्रीमियम आवंटन के साथ देय था। आवंटन पर देय राशि 4 रुपये प्रीमियम सहित तो 2 रुपये प्रथम मांग पर राशि न चुकाए जाए, यानी आवंटन की राशि और प्रथम मांग की राशि न चुकाए जाने पर अंशों को जब्त कर लिया गया। ठीक है, तो पहले तो जब्त करने की एंट्री होगी दूसरे पॉइंट में, उसके बाद में री इश्यू करने की एंट्री होगी। ठीक है, तो पहले जब्त करने की एंट्री देखते हैं हमने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 7 रुपये के हिसाब से 7000। ठीक है, उसके बाद में 2 रुपये सिक्योरिटीज के, तो 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 रुपये। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के 4 रुपये के हिसाब से थे ना, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4000। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे थे, शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये, यानी 1000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2000 रुपये, और 3000 आपके शेयर फॉरफिटेड में रह गए क्योंकि ऊपर 9000 और नीचे 6000, तो 3000 बैलेंसिंग में बैलेंस के रूप में शेयर फॉरफिटेड में रह गए। ये तो जब्त करने की एंट्री होगी। इसके बाद इसको री इश्यू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, 600 कितने अंश थे, 600 अंश 8.5 रुपये के हिसाब से, तो 600 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5100 रुपये आ गए। ठीक है, इसके बाद शेयर फॉरफिटेड में कितने डेबिट होंगे, 600 को 1.5 रुपये के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट हो गया, 6000 रुपये। अब ये जो 900 रुपये है शेयर फॉरफिटेड में, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अब ये 900 रुपये कैसे ट्रांसफर हो, इसके लिए आपको वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा। पहले देखिए, इसमें जो 1800 रुपये आपका रहा था, तो पहले तो कितना था, 3000 रुपये आपका था। ये देखो शेयर फॉरफिटेड में 3000 रुपये, उसके बाद में 1000 रुपये का था आपका वो प्रीमियम। ठीक है, तो 3000 बटे 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई 600। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1800 रुपये। अब इस 1800 में से बट्टा कितना था, ये शेयर फॉरफिटेड का 900 रुपये, ये कम कर दिया तो 900 रुपये बच गया। वो 900 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंट है वो हमने कर दिया था। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जो तीसरा पॉइंट है
उसके अंदर भी पहली एंट्री जब्त करने की होगी, उसके बाद री इशू करने की। तो देखिए आर लिमिटेड 800 अंश 10 रुपये के हिसाब से 30% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। आवंटन पर 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सही था। प्रथम मांग पर 2 रुपये प्रति अंश देय राशि न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड, ये एंट्री होगी। 800 शेयर 8 रुपये के हिसाब से 6400 रुपये, 800 शेयर 3 रुपये 30% सिक्योरिटी था, तो 3 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये हो गए, 6400 रुपये हो गए। शेयर अलॉटमेंट पे 5 रुपये के हिसाब से था, तो 4800 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4000। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये के हिसाब से 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 रुपये। फिर जो बचा बैलेंस 3200 रुपये वो शेयर फॉरफिटेड में आ गया। ये पहली एंट्री होगी जब्त करने की। इसके बाद री इशू करने की एंट्री करते हैं अपन। री इशू करना है आपको 200 अंश 11 रुपये प्रति पूर्ण प्रदत्त मानते हो, ठीक है। तो 200 को 11 के हिसाब से 2200 रुपये और 200 को 10 के हिसाब से तो कैपिटल में 2000 रुपये चले गए और 200 शेयर है वो 1 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में 200 रुपये चले गए। अब जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर फॉरफिटेड में जो राशि है वो ट्रांसफ़र करने की कैपिटल रिजर्व की। तो इसके अंदर जो 3200 रुपये थे अपने, उसमें से 2400 रुपये लेस कर दिए, 800 रुपये बचे वो हमने शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर दिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये लो, ये 3 एंट्रियाँ होंगी। इसके ये जो तीसरे पॉइंट की 3 एंट्रियाँ होंगी। इसी के आधार पर ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को वापस आप रिवाइंड कर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 5 अंशों का निर्गमन और हरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक अध्याय लेकर प्रस्तुत होंगे।